बदकिस्मती हमारे समाज की, ये गुनाह भी हमारी माओ बहनों के अंदर पाया जाता है। और इसके जो जिम्मेदार हैं वो कौन हैं? मर्द हजरात। रसूल अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात कही थी, बड़ी प्यारी बात कही थी, हदीस सही मुस्लिम के अंदर मौजूद है। आपने फरमाया था, दो कौमें ऐसी हैं जिनको मैंने अभी तक देखा नहीं है। सब कुछ देख चुका मैं, लेकिन दो कौमें ऐसी हैं जिनको मैंने अभी तक नहीं देखा। एक कौम तो ऐसी होगी, उनके पास गाय बैल जो होती है उनके दुमों की तरह से कोड़े होंगे जिससे वो इंसानों को मारेंगे। आगे आप फरमाते हैं, दूसरी किस्म वह निसाउन, और मेरे प्यारे साहबा एक ज़माना ऐसा नहीं रंगा, ऐसा भी आएगा, कुछ औरतें होंगी, आज तो अक्सर ऐसा हो रहा है, वह निसाउन कासियातुन, कपड़े पहने होंगी, आरियातुन, कपड़े पहनने के बावजूद उनके जिस्म दिखाई दे होंगे, नंगी होंगी वो। मेरे प्यारे साथियों, बताना क्या है, मुझसे बेहतर आप जानते हैं। हम तो अपनी ज़िंदगी मस्जिद में बिताया करते हैं ज़्यादातर, या कहीं काम से जाना हुआ तो चले गए। आप समाज में रहते हैं, बाहर रहते हैं, शादी ब्याहों के अंदर रहते हैं। अल्लाह की कसम, आज हमारी बच्चे स्कूल भी जाती है तो ऐसे लिबास पहन के जाती है कि उनका ऊपर से लेकर नीचे तक का सारा बदन दिखाई देता है। मेरे प्यारे साथियों, यही वो किस्म है जिसके बारे में नबी ने कहा था, मेरे साहबा, मैंने अभी ऐसी कौम को देखा नहीं है जो कौम आने वाली है। निसाउन, औरतें होंगी, कासियातुन, कपड़े पहने होंगी, आरियातुन, कपड़े पहनने के बावजूद नंगी होंगी, उनके जिस्म दिखाई दे रहे होंगे। माइलातुन, ऐसे कपड़े पहनने के बाद मर्दों की तरफ माइल होंगी, मर्दों को देखेंगी तो उनकी तरफ झुकेंगी। मुमीनातुन, कपड़ा ऐसा पहने होंगी, उनको देखकर मर्द भी उनकी तरफ झुकेंगे। और यहीं से ज़िनाकारी की शुरुआत होती है, इब्तिदा होती है, आगाज़ होता है। आप फरमाते हैं, ना यदखुलन जन्नत, ऐसी औरतें जन्नत में दाखिल नहीं होंगी जबकि जन्नत की खुशबू इतनी दूर से आ रही होगी। तो ये है वो कौम, वो औरतें या वो लोग हमारी कौम के, हमारी उम्मत के, या नबी की उम्मत के, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जिनके बारे में नबी ने कहा कि मैंने उनको देखा नहीं अभी तक, लेकिन वो जहन्नम के अंदर जाएंगे। आज वही चीज़ हमारे सामने मौजूद है। हमारी माई बहनें शादी ब्याह के मौके पर हो, पहले तो ऐसा होता था कि शादी के मौके पर औरतें नए कपड़े पहनती थी। अब तो रोज़ाना का मामूल बन चुका है। जो बच्चियां जॉब पे जाती हैं, काम पे जाती हैं, कंपनियों में जॉब कर रही हैं, और उनके लिबास देखिए, जीन्स होता है, टी शर्ट होती है, जिस्म का एक एक हिस्सा उनका नज़र आता है। तो नबी ने इनके बारे में ही कहा था, मैंने उनको देखा नहीं है। जब ये आएंगी दुनिया के अंदर, कपड़े पहनेंगी, पहनने के बावजूद नंगी होंगी, माइल होंगी मर्दों की तरफ, उनको खींचेंगी अपनी तरफ, और ये जन्नत में नहीं जाएंगी जबकि जन्नत की खुशबू इतनी दूर से आ गई होगी। तो ये भी बड़ा संगीन गुनाह है, बड़ा ख़तरनाक जुर्म है जो हमारे समाज के अंदर हुआ है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, मैं अक्सर कहता हूँ, अगर शादी करनी हो, ब्याह करना हो, अपने बच्चे के लिए ऐसी बच्ची लाइए जो दीनदार हो, नेक हो, बापर्दा हो, पर्दा करने वाली हो, वरना बेगैरते बेहया तो बहुत सारी मिल जाएंगी आपको समाज के अंदर। और एक बात ध्यान रखिए, बात आगे तो कह देता हूँ, अगर शादी करना भी चाहते हो किसी बच्ची से तो उसके पैसों को मत देखो, वरना सीने पर चढ़ के बैठ जाएगी बच्चे के। वो दीनदार ना हो तो बच्चे की बात मानेगी, इताअत भी करेगी, फरमाबरदारी करेगी, उसको खुश भी रखेगी, और दुनिया की ज़िंदगी में उसके काम भी आएगी अगर दीनदार होगी तो। साहबा की ज़िंदगी देख लीजिए, हमारे जो इमाम गुजरे हैं, मुहद्दिसीन गुजरे हैं, उनकी ज़िंदगी देख लीजिए आप।